टेंट सिटी होती है जहाँ टेरेन इतना सॉलिड ग्राउंड हमको कई बार नहीं मिल पाता, उसके लिए हमने पहली बार ऑल टेरेन व्हीकल्स हमने लिया है। एट द सेम टाइम हम क्योंकि घाट पे होता है, घाट के आसपास जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं उसको कवर करने के लिए हमने फायर फाइटिंग बोट्स अब की बार ले रहे हैं। और नया जितना आप इक्विपमेंट देख रहे हो सब में फायर मिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम फायर फाइटिंग करेंगे, जो हमारी फायर फाइटिंग की क्षमता उससे बड़ा है अब की बार। और इसी बीच राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो राघवेंद्र, प्रयागराज में किस तरह से महाकुंभ की तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि दिव्य भव्य और नव्य कुंभ की जो परिकल्पना है योगी सरकार के मन में, उसको जो है मूर्त रूप देने के लिए जो है समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। देश विदेश के सारे पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे और विदेशी भी जो राजनयिक है उनका भी दौरा होने वाला है। 13 दिसंबर को मोदी जी का भी जो है आने का जो है कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसको भी लेकर पूरी तरह से माघ मेला प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैद है और दिव्य स्तर पर जो है तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो घाटों की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे जल पुलिस की व्यवस्था हो अथवा अग्निशमन विभाग की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पर 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अनुमान लगाया गया है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का कुंभ 12 वर्षों बाद ही आ रहा है, इसलिए इसको महाकुंभ कहा जाता है। तो महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से तत्पर है और कल 27 नवंबर को योगी का यहाँ पर कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। दिन भर उनका कार्यक्रम लगभग 4-5 घंटे कार्यक्रम, 10:30 बजे वो आ जाएंगे, 3:30 बजे तक पूरा कुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे, घाटों का निरीक्षण करेंगे, अक्षयवट धाम का भी निरीक्षण करेंगे, नाग वासुकी मंदिर भी जाएंगे और शहर में भी वो भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि जो शहर में जो काम लगा हुआ है, जो जितने भी सड़क चौड़ीकरण का काम है या सुंदरता का काम है, उसको भी जो है स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो दिव्य और भव्य बनाने का पूरा प्रयास जो है योगी सरकार कर रही है। अगर बात की जाए तैयारियों को लेकर, तो इस समय तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं और 15 दिसंबर के पूर्व जो है इसको पूरा करना है। वहीं पर जो है मेला प्रशासन सर्वप्रथम अखाड़ों को भूमि आवंटित भी कर चुकी है। अखाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हो चुका है। आज विश्व हिंदू परिषद का भी पूजन होना है। उसके बाद ये अखाड़ों का ध्वज पूजन भी शुरू हो गया है और इसी के साथ साथ वो जो है अपने शिविर की स्थापना भी शुरू कर दिए हैं। तो एक रूप जो है महाकुंभ का देखने को मिल रहा है, अभी से जो है रूप लेने लगा है। उधर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो अग्निशमन की व्यवस्थाएं हैं पहले से ज्यादा भी टेक्नोलॉजी युक्त की जा रही हैं। फायर फाइटिंग बोट की व्यवस्था और जो पुराने जो है व्हीकल्स हैं उसको नवीनीकरण के माध्यम से, क्योंकि घाटों पर जो दिक्कतें होती हैं, टेंट सिटी भी बसाई जा रही है, क्योंकि महाकुंभ जो है अस्थायी टेंट सिटी है, अस्थायी शहर है ये, जो 1 महीने के लिए बसाया जाता है। अगर कहीं आग की संभावना होती है तो सकरा रास्ता होता है, संकीर्ण मार्ग होता है, उसको भी लेकर पूरा हर विभाग मुस्तैद है कि किसी प्रकार से जो आग लगे श्रद्धालुओं के टेंट में या संत महात्माओं के टेंट में, उसको तत्काल उस पर काबू पाया जा सके। तो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं जो लंबे घाट बनाए जा रहे हैं, पक्के घाट बनाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए, और जो वहां पर मार्केटिंग लगाई जाती है स्नान करने के लिए कि गहरे पानी में लोग न जा सकें, श्रद्धालु न जा सके, उसको भी वाटर बोट की व्यवस्थाएं की गई है, टेक्नोलॉजी युक्त की गई है, संपूर्ण सुरक्षा युक्त की गई हैं। और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था यहाँ पर पिछले जो है जो 6 वर्ष पहले 2019 में अर्ध कुंभ लगा था, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि शहरों से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों से लेकर हर जगह पुलिस व्यवस्था तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरों से हर जगह पूरे शहर में नजर रखी जाएगी, न केवल मेला क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ा भव्य और विशाल मेला लगने वाला है। विश्व का धार्मिक ये सबसे बड़ा मेला है, तो उसको लेकर केवल मेला क्षेत्र ही नहीं, पूरे शहर को सुरक्षा घेरे से जो है सज्जित किया जा रहा है। और जो ओवर ब्रिज है उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और प्रयास है कि 13 जनवरी के पहले उनको शुरू कर दिया जाए, क्योंकि चारों तरफ से चाहे बांदा मार्ग हो, चित्रकूट मार्ग हो, अथवा उधर से लखनऊ मार्ग हो या फिर विंध्याचल मार्ग हो, चारों तरफ या कानपुर दिल्ली का मार्ग हो, तो जो भी मार्ग चारों तरफ से उनको चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही कि सहयोग करें, क्योंकि ये धार्मिक मेला जो है विश्व स्तर का है, विश्व के लोग आएंगे,
तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आरएएफ की टीमें, पीएसी की टीमें सब अभी से जो है प्रायोजित हैं। जो कुंभ के पहले ही आना शुरू हो गया है, उनका भी आना शुरू हो गया है। तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरह से योगी सरकार मुस्तैद है, मेला प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी, कि वहां पर किसी प्रकार की सुविधा ना हो। मुख्य जो है बिल्कुल राघवेंद्र, और देखिए आप कई ऐसे आकर्षण के केंद्र बता रहे हैं जो दिव्य और भव्य रहने वाले हैं इस बार के महाकुंभ में, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जो जिक्र बार बार आ रहा है वो है अग्नि से बचाव के लिए फायर फाइटिंग बोट सिस्टम का। तो आखिर ये किस तरह से काम करेंगी, और कहीं पे भी अगर आग लगने की सूचना मिलती है तो कितना तेजी से ये एक्टिवली वर्क करेगी? जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि जो फायर फाइटिंग बोट है इसके माध्यम से जो है ये लगभग 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़े मार्ग भी बनाए गए हैं मेला क्षेत्र में। जो वीआईपी होंगे उधर से केवल अग्निशमन के ही वाहन जाएंगे या पुलिस के वाहन जाएंगे, या जो भी सुरक्षा से संबंधित वाहन है उसको ले जाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेंट सिटी ये बसाई जा रही है, जो मेला क्षेत्र में थोड़ा संकीर्ण रहती है क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये फायर फाइटिंग बोट जो प्रेशर नुमा है, प्रेशर के माध्यम से ये जल जो है छिड़काव करता है फुहारों के माध्यम से, जिसे घाट हो गए या जहां पर टेंट लगे हुए, जहां पर कल्पवासी या श्रद्धालु रह रहे हैं या साधु संत रह रहे हैं, वहां पर सूचना मिलने के 10-15 मिनट के अंदर ही वहां पर ये पहुंचने की संभावना है। इसकी ये पूरी तरह से जो है अधिकारियों का भी कहना है, जो डीआईजी रही हैं पद्मजा, इनका भी कहना है कि 10-15 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाएगा। और प्रेशर के माध्यम से, क्योंकि संकीर्ण रास्ता होता है टेंटों में वहां जाने के लिए, तो इस मशीन को जो है, जो फायर फाइटिंग बोट है, इसके माध्यम से वहां पर छोटी से छोटी जगहों पर भी जल के फुब्बारों के साथ उसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अग्नि बुझाने का जो नया टेक्नोलॉजी युक्त जो फायर फाइटिंग बोट आया है, इससे जो है काफी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि अभी तक फायर स्टेशन के माध्यम से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाती थी, तो थोड़ा जाम की समस्या हो जाती थी या रास्तों की वजह से थोड़ा दूरी पर रहती थी, तो अग्नि से बचाव के लिए थोड़ा समय ज्यादा लग जाता था। तब तक वहां पर रखा साधु बिल्कुल, तो ऐसे में फायर फाइटिंग बोट होने से कई प्रकार की सुविधा मिलेगी और जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। ऐसे में आपसे ये भी जान लेते हैं राघवेंद्र कि मेडिकल कैंप्स कितने लगाए जाएंगे, कितनी कितनी दूरी पर रहेंगे, क्योंकि देखिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, और ऐसे में लिहाजा ये बात जानना भी उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि मेडिकल फैसिलिटी किस तरह से देखने को मिलने वाली है इस महाकुंभ में। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और मेडिकल से जुड़ी समस्याएं आती ही रहती हैं, क्योंकि महाकुंभ है, मेला क्षेत्र है, काफी जो है इसका क्षेत्रफल भी काफी लंबा बनाया गया है। तो जो मेडिकल की अगर बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात किया जाए, तो 100 बेड का अस्पताल भी बनाया जा रहा है। एक इमरजेंसी जो रखा गया, वहां पर जो है तमाम तरह के विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, और भी विदेश से भी डॉक्टरों को बुलाया गया है। देश के डॉक्टर तो रहेंगे जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो इतने बड़े क्षेत्र में जो मेला बसाया जा रहा है, क्योंकि उनकी दूरी वहां तक पहुंचने में थोड़ा अगर मरीजों को समय लग जाता है, तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर जो है एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। वहां पर सारी टीमें रहेंगी कि लगभग 500 मीटर पर ही उनकी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाए। जो फर्स्ट एड चिकित्सा है उसकी उनको जो है सुविधा दिया जाए। उसके बाद अगर गंभीर रोगी कोई है तो वहां पर फर्स्ट एड चिकित्सा देने के बाद जो अस्पताल बनाया जा रहा है, हाई प्रोफाइल अस्पताल बनाया जा रहा है, वहां तक पहुंचाया जाए। तीसरी बात, अगर कोई गंभीर रोगी है तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था योगी सरकार ने किया है, भारत सरकार ने किया है, जिससे अन्य शहरों में उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया जा सके। जो गंभीर रोगी हैं, अगर कुंभ क्षेत्र में ऐसे कोई भी श्रद्धालु या जो कल्पवासी हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अगर किसी गंभीर रोग से पीड़ित होते हैं तो उनको एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा प्रदान की जाए। बिल्कुल, तो महाकुंभ की तमाम तैयारियों पर पल पल की नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।